तो 2003 के बाद 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर शुरू किया गया। 30 सितंबर को यानी कि कल यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फाइनल लिस्ट आ जाती है, पब्लिश हो जाती है, यह प्रक्रिया खत्म हो गई। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया में 69.29 लाख मतदाताओं को सूची से हटाया गया, जबकि 21.53 यानी कि लगभग 21.5 लाख नए मतदाता जुड़े। लेकिन आयोग ने स्पष्ट नहीं किया कि इतने बड़े पैमाने पर मतदाता हटाए क्यों गए, जिसका जिक्र कांग्रेस और विपक्ष अब भी कर रहा है। बढ़ते जरूर हैं, लेकिन घटे इतनी बड़ी संख्या में कैसे? उदाहरण के लिए यह नहीं बताया गया कि फॉर्म 6 के जरिए जोड़े गए 21.53 लाख मतदाता पूरी तरह नए हैं, या इनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने ड्राफ्ट मतदाता सूची आने के बाद आपत्ति और दावा दर्ज किया था कि उनका नाम नहीं है, नाम शामिल किया जाए फॉर्म 6 यानी फर्स्ट टाइम वोटर, या कुछ और भी है। आयोग ने यह भी नहीं बताया कि ड्राफ्ट सूची में मौजूद 3.66 लाख मतदाता अंतिम सूची से क्यों हटा दिए गए। जब अंतिम सूची आ गई उसके बाद भी चुनाव आयोग कहता है 3.66 लाख और हटाए गए हैं, तो ये संख्या 69 लाख के करीब पहुंच जाती है। और कितने मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत ना कर पाने के कारण बाहर हो गए। जो लिस्ट देता है चुनाव आयोग वो नहीं कर पाए, बाहर हो गए, वो बताना चाहिए। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के समय से ही विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसका विरोध कर रही है। कह रही इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और निशाने पर चुनाव आयोग की है। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद भी कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के बाद कई अहम सवालों का जवाब अब भी नहीं दिया है। पूछने के बावजूद चुनाव आयोग ने 24 जून को एसआईआर की घोषणा करते हुए कहा था कि इसे करने का एक कारण मतदाता सूची में जो अवैध विदेशी प्रवासियों के शामिल होने की आशंका है, हर पार्टी कहती रही है, वो भी एक रीजन है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से यह कहा था, बाकायदा कोट अनकोट आया था, कि नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से कई अवैध प्रवासी आ गए हैं। लेकिन 30 सितंबर को जारी आयोग के आधिकारिक बयान में यह बताया नहीं गया है कि ऐसे विदेशी अवैध प्रवासियों की कितनी संख्या है। साहब, जो आप पहले आशंका जता रहे थे, आपको पार्टियां भी शिकायत कर रही थी कि वो कितनी संख्या है जो आपने बाहर कर दी, बताया नहीं। चुनाव आयोग ने 24 जून के अपने बयान में क्या कहा था, अब आप ये सुनिए। तेजी से शहरीकरण, लगातार पलायन, नए मतदाता बनने वाले युवा नागरिक, मौतों की रिपोर्ट न होना और अवैध विदेशी प्रवासियों के नामों का शामिल होना जैसी कई वजहों से मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जरूरी है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार हो सके। अब आप अयोग्य बता रहे हैं, अब आप बता रहे हैं पलायन, अब आप बता रहे हैं कितने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन जो रीजन एक आपने दिया था, फिर कहां है वो जो कि अवैध रूप से थे? नहीं आया। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट के बारे में तो आपने जान लिया, यह भी जान लिया कि चुनाव आयोग ने इस पर तर्क क्या दिया, रीजनिंग क्या दी। लेकिन बिहार में एसआईआर के दौरान एक मुद्दा सबसे ज्यादा उठा, हम लगातार कह रहे हैं, मुद्दा घुसपैठियों का था। एसआईआर के दौरान बिहार के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियों के मुद्दों पर तो सियासी जैसे घमासान होता रहा। एक वक्त पे तो ऐसा प्रोपगेट हो गया कि जैसे चुनावी घुसपैठियों पर लड़ा जाएगा। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि सीमांचल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, अब इनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, अब ये नाम तो हटने ही चाहिए। प्रक्रिया चल रही है। खुद पीएम मोदी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, चाहे पूर्णिया में पीएम की सभा रही हो, वहां पर सीएम भी मौजूद थे, या फिर आज दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह का मौका रहा हो। पीएम मोदी ने हर बार अपने भाषण में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, जिक्र किया, जोर शोर से यह बात कही। तो पहले आपको घुसपैठियों पर पीएम की बात सुनाते हैं।
साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। तो घुसपैठिए कहां हैं? प्रधानमंत्री बार बार घुसपैठियों को देश के लिए बड़ी चुनौती बताते रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी घुसपैठियों को देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बता चुके हैं, लगातार इसका जिक्र करते रहे हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन एसआईआर पर चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट जब जारी होती है तो गौर करने वाली बात यह है कि जिसने घुसपैठ पर सियासी बहस को एक नया एंगल दिया है, चुनाव आयोग के आंकड़ों में घुसपैठियों का जिक्र ही नहीं है, कहीं भी नहीं। तो आखिर बीजेपी डेमोग्राफी और घुसपैठ के जिस मुद्दे को बार बार उठाती रही है, घुसपैठिए कहां है?